आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, मुख्य उद्देश्य यह है कि जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। मैं यहाँ आया हूँ। ये हमारे अनुमंडल के अध्यक्ष जी हैं, नीलकमल जी हैं अध्यक्ष जी, सुनैना जी हैं, मैं आपको महिला सेल की अध्यक्ष हैं, किशोर जी हैं, यहाँ पर विक्रम जी हैं, राम गुप्ता जी हैं, शबाब साहब हैं और चौकी के सरपंच साहब हैं और रेनू जी हैं। यह हमारे बगल ही में छूट गया नाम बाहर। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, बुलाए किस उद्देश्य वही नहीं बता रहे। ये सिर्फ उद्देश्य है कि जो हमारे जन स्वराज का अनुमंडल स्तर का जो संगठन है, परिचय होना कि अगला जो कार्यक्रम होगा, कल नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद फिर अध्यक्ष जी के हिस्से और जो हमारे जन स्वराज जी के जो और लोग पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों के हिस्से निगरानी में चुनाव को लड़ने का क्या तैयार होगा नक्शा, वो नक्शा बनाने के लिए आज की ये बैठक रखी गई। तो आप भी बताइए परिवर्तन कैसे? परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। सवाल यह है कि जो विधानसभा से जो सर्वे होकर के गया, उस सर्वे में हमको प्रत्याशी के रूप में नहीं किया गया। यह किया गया कि शाहपुर कमाल विधानसभा के ये अच्छे व्यक्ति हैं, समझदार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनके ऊपर किसी तरह का कोई दाग धब्बा नहीं लगा हुआ है। विधानसभा के जितने बूथों पर जाकर के जो हमारे जो सर्वेयर हुए या जो भी हो वो लोग किए, वो जाकर के इसकी जानकारी वहाँ हमारे प्रशांत जी को या प्रदेश अध्यक्ष जी को या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो जानकारी दी गई, उस बिना पर हमको पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी। और हमारे जो 5 प्रत्याशी थे, संभावित प्रत्याशी, वो भी आज भी संभावित प्रत्याशी के रूप में कल तक थे। जब हमको कल 3:30 बजे सिंबल मिल गया तो हम सारे संभावित प्रत्याशी से पटना में मेरी कल भेंट हुई है। मैंने पुराने पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ने का वजह कुछ नहीं है। छोड़ने की वजह यह है कि अब लोगों को नजरअंदाज करके चल रही है पार्टी। पुराने हाँ चल रही है। दूसरी बात यह कि जो व्यवस्था है, जदयू से पहले का जो व्यवस्था था, जो परिवर्तन किया गया था, वो उस हिसाब से नहीं आया। मुद्दा हम लोगों का शिक्षा है। पलायन जो है, पलायन से रोका जाएगा। जो ये बांध का जो बाढ़ जो आ जाता है हर साल, जो पहाड़पुर उस तरफ जो गया है वो बांध, उसको ही करने का जल संसाधन मंत्री को तो हमने उसका लिख करके भी दिया था कि जो ये पहाड़पुर से जा करके होकर के जो जाता है रोड, इस रोड को कम से कम 5 फीट इसका हाइट हो जाएगा तो कम से कम बाढ़ से लोगों को जाने आने में राहत मिलेगी। ये सब है, पलायन से रोका जाएगा। यहाँ जो किसान को यहाँ लीची, आम, अमरूद का जो यहाँ खेती होता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का व्यवस्था होगा। कई कोल्ड स्टोरेज खुलेंगे। जो भी होगा उसके बाद जो है फिर सवाल यह पैदा होता है कि पहले तो शाहपुर कमाल की जनता को विश्वास प्रशांत किशोर जी पर हो गई है, और प्रशांत किशोर जी को भी शाहपुर कमाल के मतदाता पर विश्वास हो गई है, तभी तो वो ऐसा काम किया। 4-5 लोग थे जो काफी मेहनत कर रहे थे ग्राउंड पे, उनको आप कैसे साथ में लेके जाएंगे? नहीं, वो मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। ऐसी कहीं पर से कोई बात नहीं है कि कोई भी जो संभावित प्रत्याशी थे वो आज मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ हैं, विधानसभा में रहेंगे और मेरे साथ वो चलेंगे। लेकिन आज वरिष्ठ उम्मीदवार में जैसे देखिए, हो सकता है कि कहीं न कहीं उन लोगों का सवाल यह है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो आज अचानक हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है खबर आया था कि 11:30 बजे होगा, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ से खबर आई कि नहीं, इसको अनुमंडल कार्यालय में, अंकित जी का कहना हुआ कि अनुमंडल कार्यालय में ये होना चाहिए, हमारे अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में होना चाहिए। तो ये हो रही है।
तो कहीं ना कहीं व्यस्त होंगे। ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्टी से वो नाराज हैं। अभी तक तो हमको सुनने में नहीं आया है। जब वो एनआर कटा लेंगे, नॉमिनेशन कर लेंगे, 17 लास्ट डेट है, उसके बाद ही समझ में आएगा कि कौन कौन प्रत्याशी के रूप में रह गए, कौन नहीं की रही। हमारा नॉमिनेशन, नामांकन कल मेरा होगा, कल हम करेंगे। जहाँ पर जितने मेरे अध्यक्ष जी हैं, अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे, और जितनी हमारी बहन बैठी हुई है। अब तो देखिए सवाल एक चीज जान लीजिए, एक चीज आप जान लीजिए कि MY समीकरण खत्म हो गया। शाहपुर कमाल विधानसभा, हाँ तो आप इस गांधी मैदान में जाके देख लीजिए, इतना भीड़ जुटता है क्या? वो सब किसी नेता का रहता है, किसी पार्टी का रहता है। वो भीड़ जुटाना, भीड़ लेना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन MY समीकरण का खात्मा हो गया है शाहपुर कमाल विधानसभा से। और ये जो चला आ रहा है बापत पुत प्रापत घोड़ा न कुछ, तो थोड़ा थोड़ा वो अब समाप्त हो गया। शाहपुर कमाल की जनता, शाहपुर कमाल की मतदाता, 3.25 लाख मतदाता जो है, वो इस बात को समझ चुकी है। ये परिवारवाद है। इस बार हमारे ललन यादव हैं, इससे अगले बार 30 में हो सकता है कि उनकी पत्नी आ जाए, उसके बाद उनका कोई आ जाए। इसलिए वो चलने वाला नहीं है। शाहपुर कमाल की मतदाता जाग चुकी है, और इस जो सुधरना जो रखा गया है, इसको छुड़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो चुनावी समीकरण अभी बन रहा है, इसको लेकर के तो सोशल मीडिया पर तो अभी ये पोस्ट किया जा रहा है कि ललन यादव खड़े जीत जाएंगे, उनका रास्ता साफ हो। देखिए खड़े जीतने का तो जब पहलवान कुश्ती लड़ता है, अखाड़ा में जब आता है, तो खड़े में तो उलट जाता है। वो उलट जाता है। खड़ा अगर रहेगा तो उसको जरा सा धक्का देगा आदमी, तो वो तो उलट जाएगा, वो गिर जाएगा, चित हो जाएगा। ये उनका सोच या लोगों का सोच ये गलत है। खड़ा होने के बाद उसको जब ऐसे धक्का देगा तो गिर जाएगा। कहीं ना कहीं अब्दुल्ला जी को भी जदयू पार्टी से नाराजगी है। नहीं, हमको जदयू पार्टी से नाराजगी, किसी पार्टी से नाराजगी नहीं है। हम प्रशांत जी के व्यवस्था से, प्रशांत जी के संगठन से, प्रशांत जी के विजन से हम बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हैं उनसे, इसलिए हम मैदान में हम और हैं। हाँ, दूरी कैसे? हम आ गए, जब स्वराज में आ गए, स्वराज के उम्मीदवार हो गए, तो दूरी ही दूरी हो गई। क्या अब नजदीकी का सवाल क्या? इसको लेकर के जनसुराज के जो पहले से कुछ कार्यकर्ता थे, जगह सोशल मीडिया पर बहुत सारे विरोध हो रहा है, कह रहे हैं कि ये सब पैराशूट से नए कैंडिडेट्स आ गए, तो कहीं पर उसका वो वीडियो दिखलावे कि पैराशूट से आ गए जनसुराज के प्रत्याशी पार्टी के। नहीं, अगर उनके पास कोई प्रूफ है कि पैराशूट से आ गए हैं तो उसको दिखावे। वो हम चैलेंज करते हैं। सिर्फ नेता को हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये 5 नेता मेरे प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी, लेकिन जो बोलते हैं पैराशूट से, वो पैराशूट की राजनीति करते होंगे, ऊपर की राजनीति करते होंगे। आगे की रणनीति कुछ नहीं है, बस चुनाव लड़ना है। और ये शाहपुर कमाल विधानसभा की सीट जो है, वो प्रशांत किशोर जी के जाके झोली में जाकर के रखेंगे, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने जो चर्चा किया है। और ये 100% इसकी शाहपुर कमाल विधानसभा की जीत होगी।